अय्यो वेंकटेश्वरा। हेलो माय डियर पीपल, डिम्पल आउट हियर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और हमेशा खुश रहेंगे। हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू डिम्पल डायरीज। आज के व्लॉग का स्पेशल इंट्रो तो बनता ही है ना। एक्चुअली इंट्रो सेम ही है, लेकिन इसको मैं स्पेशल बोलती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम तो डिम्पल है। मैं क्रिएटिविटी से भरी, डांस और ड्रामा से जुड़ी मेरी फैमिली रेडीज। सो देख सकते हैं कि आज मेरा अवतार थोड़ा अलग है। लग तो मैं अच्छी रही हूँ, बस बाल को ऐसे बांध दिया है और ये हमारा स्कूल यूनिफॉर्म है। तो अभी फिलहाल बज रहा है शाम के 6:30 बजे और आज लाइक टुडे ये जो वीडियो मैं जिस दिन शूट कर रही हूँ उसका डेट है 12 जनवरी 2022। तो ये वाला यूथ डे के दिन मैंने शूट किया है। इसी के वजह से आज हमारे जो निस्ट ऑटोनॉमस कॉलेज है वहां पे एक डिबेट कंपटीशन, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन कंडक्ट हुआ था, जहां पे मैं गई थी और मुझको फर्स्ट रनर अप वाला प्राइज मिला। न्यू ईयर स्टार्टिंग विथ न्यू चैलेंजेस, न्यू अचीवमेंट्स एंड एवरीथिंग। सो मैं घर आई ही नहीं कि खाना खाया नहीं, अचानक से कॉल आ गया हमारे सर का कि हमको जाना है, एक इवेंट है बालेश्वर में। बालीरा सहर बालेश्वर, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। आज तक सच बताऊं ना, जनरली मैं कभी बालेश्वर नहीं गई हूँ और अगर मुझे वहां पे जाने का मौका मिल रहा है सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो खुश तो मैं बहुत हूँ, बस थोड़ी हड़बड़ी चल रही है। मैं ना थोड़ा जल्दी पैनिक हो जाती हूँ, लेकिन वो बस 2 मिनट के लिए होती, उसके बाद मैं शेरनी बन जाती हूँ, वो भी बब्बर शेरनी। यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ। सो अब बस मैं स्कूल से आई थी और अभी अभी लाइक पता है क्या हुआ, बहुत सारे ट्रेन ढूंढे हमने। ये ट्रेन, वो ट्रेन, आज रात का ट्रेन, कल सुबह का ट्रेन, कल दोपहर का ट्रेन, लेकिन एक भी ट्रेन हमको नहीं मिला। और अगर मिला तो वो डेट हमारे डेट से अलग हो जाते थे। इसके वजह से हमने लाइक मेरे पापा ने फिर डिसाइड किया कि अब प्रोग्राम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही वक्त पे भी पहुंचना है ताकि इम्प्लीमेंटेशन हमारे आर्ट का अच्छा हो। इसी के लिए आज हम रात कार में जाएंगे। देखते हैं, हमेशा मैं बोलती हूँ कि मैं क्लिपिंग्स को शूट करूंगी और एडअप करूंगी, लेकिन कभी कभार कुछ कारणों की वजह से हो नहीं पाता। बट आई नो यू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर चीज शूट करना पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि ये व्लॉग कैसे बनता है। जैसे महिषासुर मर्दिनी राहगिरी एक्ट वाला व्लॉग बना था, से इसका भी अच्छा वाला बन जाए। और मैं वेंकटेश्वर से प्रे करूंगी कि आप सब लोग बहुत ही खुश रहे। माय डियर पीपल, लाइफ है तो दुख सुख ये सब चलते रहेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, वेंकटेश्वर नोस बेस्ट, सॉरी डिम्पल नोस बेस्ट, कि चाहे कुछ भी हो मेरे वेंकटेश्वर संभाल लेंगे। बाय बाय पीपल। इज इट ऑन? ओके। सो पीपल, जब भी कोई प्रोग्राम जाना होता है तो सबसे बड़ा टेंशन जो है कि सारा का सारा जो मेकअप प्रोडक्ट्स है वो होने चाहिए, क्योंकि बाय चांस अगर एक जोड़ी कपड़ा कम होता है वो चल जाता है, आप खरीद सकते हो, लेकिन अगर मेकअप कम हो जाए ना तो वो आपके एक्ट पर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एक्ट। तो इसीलिए, क्योंकि दुर्गा अम्मा का मेकअप सबसे परफेक्ट होना चाहिए। ये सब मेरे सामान है, एक बाय एक इसको डाल देंगे और किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और जो नहीं बोलते, जब आप किसी एक चीज को बहुत दिनों से यूज करते हो तो उसके साथ ना एक अलग सा इमोशनल कनेक्शन और अटैचमेंट जुड़ जाता है। तो ये सारी चीजें मेरी बहुत ही फेवरेट है, इनके बिना मेरा काम कुछ चलता नहीं है एंड अच्छा लगता है बस। और ये छुटका सा डब्बा जहाँ पे मैं अपने ब्रशेस को रखती हूँ। ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है मेरी, ये देखने के लिए कम ही है, ज्यादा नहीं है। ये है हमारा, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ क्योंकि कुछ कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है जानने के लिए। इससे मैं अपना नोज कॉन्टूरिंग करती हूँ, आई शेडो ब्लेंड करती हूँ। ये मेरा ब्लश वाला ब्रश है, गालों पर पिंकी पिंकी ग्लो आता है। उसके साथ साथ ये कोमल का ब्रश है, हाइलाइटर ब्रश है। ये आकृति का ब्रश है, इससे अच्छे से आईब्रो फिल हो जाता है। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, हेयर 10 रुपए का लेकिन 1000 रुपए का काम करता है ये आईब्रो शेप करने में। अरे अरे चीजें टूट फूट रही हैं। ये मेरा पेंसिल ब्रश है आईब्रो फिल करने के लिए। ये हमारा स्पूली है, इसका जो आईब्रो पेंसिल था, एक पेंसिल था और एक स्पूली ये मिला था, 300 रुपए का था। मैं कैसे फेंकती हूँ इसको, बचत, हर जगह बचत। ये मेरा ओलिविया का पैन स्टिक है, 2019 से चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, कैसे फेंक दूं मैं इसको। ये खत्म हो गया है, फिर भी कैसे फेंक दूं मैं इसको, इमोशंस जुड़े हैं मेरे। हम नया खरीदना, मम्मा खरीदवा देना, ठीक है ना? और कैमरा में मेरी मम्मा होती है, माई उसको क्या बोलते हैं, DOP, इसमें मम्मा। ये मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स है, ये बस नाम का है लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये दिखता ऐसा है लेकिन काम बहुत करता है। संग संग बिंदी का पैकेट होना इम्पोर्टेंट है।
ये इनसाइड का लिपस्टिक है, इतना मस्त लिपस्टिक है, 120 रुपए का, लेकिन पूरे सुबह से लेकर शाम तक टिकता है। मैं बोल रही हूँ अफोर्डेबल चीजें यूज करो भाई, कुछ बुरा नहीं है। एंड दिस इज पैराबेन फ्री, उसमें कुछ एनिमल प्रोडक्ट यूज भी नहीं है, दिस इज वीगन। ये वाला खत्म हो चुका है, लेकिन कैसे फेंक दूं मैं इसको, इमोशंस जुड़े, इससे मैं अपना बिंदी बना लेती हूँ। ये कटर है उसको शार्प करने के लिए। ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेसेस कनाडा का, 120 रुपए का, लेकिन मस्त है। ये मार्स वाला मैंने 2021 में खरीदा था, अच्छे से यूज करी हूँ लेकिन फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। और इसका पिगमेंटेशन माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या पिगमेंटेशन है। साथ ही साथ इसकी तो कहानी ही निराली है भाई। ये 999 का हाइलाइटर है जो मेरी माँ ने मुझको खरीदवाया था, मुझको मन नहीं है, बहुत कीमती है, इसको तो मैं अपने सीने से लगा के रखती हूँ। ये मेरा ब्रश है छुटका वाला, जिसको मैंने मीशो से 99 रुपीज में खरीदा था, लेकिन काम ये 900 वाले कर रहा है। साथ ही साथ ये वाला ब्रश, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैंने Amazon पे खरीदा था 150 रुपीज देके। ये वाला एक लिपस्टिक है, क्रीम लिपस्टिक, जिसको मेरी मामी है उन्होंने गिफ्ट किया था, मार्स वाला, ये भी अच्छा है। साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस मेकअप के लिए हमारा जो फाउंडेशन है, मेबेलिन सुपर स्टे, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है, सुपर स्टे करता है। खरीदा मैंने 2021 में था, लेकिन अब तक चल रहा है, 1 साल यूज नहीं किया, अब द गैट में यूज हो रहा है। शायद दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो एक्ट पे लिखा है यूज होने वाले का नाम। अरे वाह, मैं कितनी अच्छी शायर हूँ। ये लिपस्टिक मैंने मम्मा के लिए खरीदा था, ये वाला 100 रुपीज का था, लेकिन इसका शेड इतना प्यारा है कि मैं क्या बताऊं, इसीलिए टूट गया, लेकिन मैं कैसे फेंक सकती हूँ, मेरे इमोशंस जुड़े हैं इसके साथ। ये नटराजा का कटर रख लेते हैं। ये माई ग्लैम का, श्रद्धा कपूर के ब्रांड का 300 रुपए का लिपस्टिक मैंने 120 रुपए में खरीद लिया था। क्या पिगमेंटेशन है यार, क्या कलर है इसका। ये वाला मुझको बर्थडे में गिफ्ट मिला था, मेरे बर्थडे में, खत्म होने को आया, लेकिन कैसे फेंक दूं मैं इसको, मेरे उसको लेके जाओगे अभी? हाँ मैं लूंगी। इसमें क्या है, क्या करोगी? इसमें ब्राइटनेस आता है चेहरे पे, तो और एक खरीद ले। यू नो मी। और ये मेरा हाइलाइटर वाला ब्रश है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। साथ ही साथ हाँ, ये ताज होटल वाला, मैं हमेशा मॉइस्चराइजर साथ रखती हूँ, क्योंकि मुझको इधर लगाने के लिए नहीं, खुजली बहुत होता है, हाथ में लगाने के लिए चाहिए। ये कुछ बिंदीज है, बिंदीज रख लेते हैं। प्राइमर है, इसको भी मैंने 2021 से खरीदा है, अच्छे से यूज करी, फिर भी नहीं खत्म हो रहा है, क्या ही करूं, मैं इतना लगाती हूँ फिर भी प्रोडक्ट खत्म नहीं होता। हाँ, और ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट ब्रश है, ये सब शेडिंग वेडिंग करने के लिए, ताकि अच्छा सा देवी वाला लुक आ सके। ये काजल है जो मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था, छोटी सी स्टूडेंट है। और सिल्क एंड शाइन होना चाहिए, हमारे जैसे घुंघराले झाड़ू जैसे बाल, उसके लिए तो चाहिए ही चाहिए, वरना लट उलझते नहीं है, सॉरी हाँ सुलझते नहीं है। क्लिप्स होने चाहिए, क्लिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कितने भी हो, सही टाइम पे क्लिप्स कुछ मिलते नहीं है। और ये वाला हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक, ये फेक है, लेकिन फिर भी इसका पिगमेंटेशन वाह गजब है, गजब, क्या ही बताऊं मैं, इसको मैंने चेन्नई में 50 रुपए में खरीदा था। ये डोंट वरी, हम इसको किसमें यूज नहीं करते, बस पिगमेंट देने के लिए, शेड देने के लिए, बाई चांस कहीं पे कलर चाहिए तब यूज आता है। स्पंज रख लेने चाहिए अपने पास हमेशा, छोड़ो इसको लेके क्या करेंगे। एक रबर बैंड हमेशा रखना, अगर आप कोई डांसर हो, सुन रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये सारे टिप्स पता होंगे, लेकिन अगर कहीं ट्रैवलिंग भी करना है, शादी वादी है, तो डिंपल ट्रिक्स हेल्प्स। और ये वाला ओलिविया का फाउंडेशन है, जिसको मैंने 100 रुपए में खरीदा है। 100 रुपए का फाउंडेशन है, लेकिन इसका क्वालिटी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, फैंटास्टिक, अमेजिंग, सुपर डुपर कूल, एक्साइटिंग एंड मेनी थिंग्स। एंड फाइनली आप सबसे बातें करते करते मैंने अपना पूरा का पूरा मेकअप किट संभाल लिया, साइज भी कर लिया, और हो गया, आई एम डन। बस मम्मा को मेरे मम्मा क्या बोलते, ग्लू चाहिए, दिस चाहिए, हो गया, डन बेटा। श्रृंगार नहीं देखा मम्मा मैंने, व्हाइट वाला ना? हाँ वो अंदर रखा है मैंने। ठीक है, इसका कवर डाल दो एंड वी आर डन पीपल। अब और कुछ पैकिंग करता है, मैं फिर आपको दिखाऊंगी, बाय बाय माय डियर पीपल। तो फाइनली जैसे मैं आपको दिखा रही थी, मैं मेकअप का पैकअप कर रही हूँ, तो वो सब हो चुका है, नॉर्मल पैकअप हो चुका है। अब बस गाड़ी में बैठना है और नाइट जर्नी करके जाना है। बस नींद आ जाए भगवान जी, हाँ निंदिया रानी प्लीज़ नींद दे के चले जाना, अगर नहीं सोऊंगी ना तो फिर माइग्रेन हो जाएगा सुनाना जैसा। चल चलते हैं। अब इसकी बैक स्टोरी मैं कैसे ना बोलूं, साइकोलॉजी भी ना कितनी अजीब होती है, और वो भी ह्यूमन साइकोलॉजी, जिसको कोई समझ ही नहीं सकता। पैकिंग करते वक्त मैं कितनी खुश लग रही थी, और यहाँ पे
ऐसा लग रहा है जैसे मैं जबरदस्ती मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि मूड स्विंग के वजह से। और क्या ही कर सकते हैं, अचानक से एक ऐसा प्रोवोकिंग थॉट आता है जो कि पूरे सिस्टम को हिला कर रख देता है। लेकिन अब खुश हो जाने की बारी है। ओके, हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू डिम्पल डायरीज। हम बरहमपुर से निकले थे रात कितने बजे मम्मा? 8:30 बजे निकले थे। पहुंचते पहुंचते 4:35 हो गया। हाँ, 4:35 ऐसा हो गया। तो हमको यहाँ पे एक अच्छा सा रूम मिला है, मतलब मिला तो नहीं है, हमने लिया है। हम आए हैं यहाँ पे 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। हम सारे ऐसे, मतलब किसी का सेंस नहीं था, ऐसे सोए थे हम। क्योंकि आते वक्त मैं क्या बताऊं, मैं कैप्चर नहीं कर पाई, इतना ठंड, सारा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। हम इसके उसकी गाड़ी के सहारे पीछे से जा रहे थे, इतना फॉग था, मतलब लाइट को देख देख के हम इतना, मतलब मुश्किल से हम लोग आए हैं। लेकिन अब क्या ही करें, अब रेडी हो जाते हैं और जल्दी से तैयार होके जाना है, कुछ खुराफाती काम करके आना है। सो स्टे कनेक्टेड पीपल। माय डियर पीपल, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और जो मेरे पापा हैं मुझको ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं। इसी के लिए अब तक तो मेरा आइकॉनिक हेयर स्टाइल, तेलुगु वाला हेयर स्टाइल बनाया नहीं है। जल्दी से खाना खा के आते हैं, फिर बनाते हैं। देखते हैं कितने क्लिपिंग्स कैप्चर हो पाते हैं। अयो वेंकटेश्वरा, अब मुझे लगता है कि काश मेरे साथ कोई असिस्टेंट डीओपी होता, क्योंकि जब मम्मा नहीं होती, मम्मा इज द मेन डीओपी, मम्मा नहीं होती तो असिस्टेंट डीओपी होता तो मेरा अच्छा सा व्लॉग बना देता। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द शायद मैं इतना काबिल बन जाऊँ कि मेरे पास असिस्टेंट डीओपी हो भी। लेट्स थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ द कॉइन। बाय बाय पीपल। ठीक, as sun is not in the street. Is it visible? Okay. On अच्छी? हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू डिम्पल डायरीज। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा प्रोग्राम में आने का मौका मिला है और वो है बालेश्वर। मैं फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू बालेश्वर आउट हियर एंड आई वांटेड टू से दैट जो हमारा बालेश्वर का चांदीपुर बीच है, इट इज़ द मोस्ट फेमस बीच एंड उसके बहुत ही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट बीच आउट हियर। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है, लेट्स एक्सपीरियंस दैट, लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड। सो आप सब मेरे साथ आइए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। और अगर मुझको चांस मिला ना तो डेफिनेटली आई शूट सम वीडियोस। माय डियर पीपल, बीच चाहे कौन सा भी हो, बीच तो बीच होता है। हमेशा पानी में जाकर छप छप करने का एक्साइटमेंट लेवल तो उतना ही रहता है। वो चाहे गोपालपुर हो, चंद्रभागा हो, सोनपुर हो, पुरी हो या फिर चांदीपुर ही क्यों ना हो। और यहाँ पर आने की बैक स्टोरी में ना एक अलग ही ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि मम्मा जब अपने टाइम में टीचर हुआ करती थी तो उन लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया था और उनके कलीग टीचर्स ने प्लान किया था कि हम पिकनिक में चांदीपुर जाएंगे। तो बहुत साल पहले मम्मा वहाँ पे आई थी, बहुत मस्ती की थी, यादें बनाई थी, अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड भी किया था और खुशियाँ बटोर कर लिया था। मेरे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी थी कि मम्मा, क्या पहले जैसा दिखता था वो प्लेस अभी भी वैसा दिखता है या थोड़े से चेंजेस आए हैं? पानी का लेवल देख के तो मेरा दिमाग ही कैसा हो गया, अरे भाई इतना दूर है, कैसे चल के जाएंगे? फिर वीडियो तो बनाना है तो फिर चल के जाना है। आ जाओ पीपल मेरे साथ साथ। माय डियर पीपल, सच बताना, कंप्लीटली फ्लॉलेस और इम्परफेक्ट कहाँ मिलता है? ये तो बस शायद से कहानियों में ही होता है, लेकिन ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस ना आए और ट्रेजेडी ना आए। मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई आपको बताऊं, आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। एक तो मुझको ये आइडिया था कि हम बीच पे जा रहे हैं, बीच पे जाएंगे तो हवा चलेंगी, हवा चलेंगी तो लहरें आएंगी, लहरें आएंगी तो शोर होगा, शोर होगा तो साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और साउंड में प्रॉब्लम हुआ तो ऑडियो मुझे सुनाई नहीं देगा, ऑडियो सुनाई नहीं देगा तो ताल कट जाएगा, ताल कटेगा तो डिम्पल डांस कैसे करेगी, डांस नहीं होगा तो वीडियो कैसे बनेगा, वीडियो नहीं बनेगा तो पोस्ट क्या होगा, पोस्ट क्या होगा तो फिर लोग जानेंगे क्या, और लोग जानेंगे नहीं तो डिम्पल बताएगी क्या, और मेमोरीज बनेंगे कैसे, यूट्यूब पे जाएंगे कैसे। आगे क्यों वेंकटेश्वरा इतना कुछ बता दिया। इसीलिए पापा से बोलकर मैंने हमारे ऑफिस से एक छोटा सा ब्लूटूथ मंगवाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे ब्लूटूथ का चार्ज खत्म होना था और ब्लूटूथ को स्विच ऑफ होना था। वो बेचारा स्विच ऑफ हो गया, हमको ट्रेजेडी में छोड़ गया। अब हमने दिमाग लगाया और फिर मोबाइल में गाना बजाया। इतने शोर की वजह से सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन मैं गाना गुनगुना रही थी अपने मन में कि हाँ जैसे ढूंढती हूँ मैं हर कहीं, ऐसे कर करके मैंने डांस किया। फिर
इतना सारा लंबा स्टोरी हो गया मेरे साथ। लेकिन कुछ भी हो जाए, वेंकटेश्वरा नोस बेस्ट, येरुकुंडलवाडा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा वीडियो बन गया और ये पोस्ट भी हो गया। ये वाला वीडियो ना मेरा फेवरेट था, क्योंकि बीच में और स्पेशली अभी क्या होता है, हमारे नॉर्मल बीचेस में पानी आते हैं, लहरें आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन चांदीपुर में ऐसा नहीं था। एक जगह पर अगर हम रह रहे हैं तो स्टेपल पानी रहता है वहां पर, उसके बाद थोड़े टाइम बाद शायद, अगर वो उड़िया में होता है ना, जुआरो और भट्टा, आता है चला जाता, आता है चला जाता, तो दैट इज लाइक वी कैन से अ टाइम इंटरवल। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था, मजा आया मुझे करके। जेन्युइनली बताऊं, ऐसा ना कभी नहीं होता कि एक बार किया और परफेक्टली शॉट ओके हो गया, शॉट डन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कभी झुमके गिर जाते हैं, कभी स्टेप भूल जाते हैं, कभी अटक जाते हैं, कभी झटका मिल जाता है, कभी लड़खड़ा जाते हैं, फिर कभी फ्रीज हो जाता है, ये सब हो जाता है। इसीलिए ये वाला जो शॉट था, ये वाला फाइनलाइज हुआ, क्योंकि जब तक मुझे परफेक्ट ना लगे मैं रुकती नहीं हूँ, थक जाती हूँ तब भी मैं करती हूँ, क्योंकि आई नीड द बेस्ट शॉट आउट ऑफ एवरीथिंग। वही चल रहा था। मेरी माँ के पेशेंस को मानना पड़ेगा, क्या पेशेंसफुल औरत है, भगवान जी कितना पेशेंस है उनमें। क्योंकि स्टेबलाइज्ड होकर, ना हिलाकर, शेक ना कर कर कैमरा को कॉन्स्टेंटली पकड़े रहना भी ना एक आर्ट है, और सबसे नहीं हो पाता वो, मुझसे तो नहीं हो पाता। मैं तो खाली हिलती रहती हूँ, डुलती रहती हूँ, डांस वांस कर सकती हूँ, लेकिन कैमरा को पकड़ना, मम्मा थैंक यू सो मच, यू आर लिटरली द बेस्ट। ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡುಕಾಯ ಪುಡುಕ ପୁଣି ଅନ୍ଧାର ଆସୁଛୁ ହେଲା, ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି କରୁଛୁ। ନା ନା ନା, ଓଦା ହବ ମାତ୍ର, ବଢିଆ ଲାଗେ ମାତ୍ର। माय डियर पीपल, हमारा प्रीवियस कॉन्वर्सेशन सुना ना आपने, मैं उसके बारे में आपको बखान देती हूँ। जिस बात का डर था वही बात हो गया। अब मेरे को चाहिए था एक ऐसा लैंडस्केप जिसमें सिर्फ सी आ रहा हो और मैं अकेली आ रही हूँ, लोग ना आए। बट जेन्युइनली टूरिस्ट स्पॉट पे ऐसा हो नहीं सकता है कि लोग होंगे नहीं। अगर हमको बिना लोग के चाहिए तो आइदर हमको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा या फिर लेट इन द नाइट जाना पड़ेगा, तब जाके शॉट्स आएंगे। लेकिन कहाँ हमारे पास इतने प्रोफेशनल्स इक्विपमेंट्स है नहीं कि ऐसे बन जाए। इसीलिए सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के वजह से सन का रिफ्लेक्शन जो है वो उल्टा पड़ गया, ब्राइटनेस के बदले डार्कनेस हो गया। यहाँ पर शायद डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो होना है हो गया, फिजिक्स का लॉजिक लग गया और मुझको समझ नहीं आया। डांस तो मैंने मस्त किया था, लेकिन जब मैं उसको एडिट करने बैठी ना तो मैं मम्मा को बोल रही थी मैं लाइट डाल दूंगी, फिल्टर डाल दूंगी। अनफॉर्चुनेटली फिल्टर भी काम नहीं कर पाया। फिल्टर ने उस वीडियो को और डार्कर बना दिया और कुछ दिखाई नहीं, मेरा एक्सप्रेशन ही छुप गया। इसीलिए मैं ये वाला वीडियो क्लिपिंग नहीं डाल पाई और मुझको ये हमारे डांस क्लास में सौम्या के साथ रीशूट करना पड़ा, मायला जड़ा वाला वीडियो। लेकिन कोई बात नहीं, बोला जाता है ना, कुछ चीजें होती है जो स्पेसिफिक जगह पर होनी निश्चिंत होती है। सो माय डियर पीपल, आई एंड माय व्लॉग या, बाय बाय, फिर मिलेंगे यूट्यूब स्क्रॉल करते करते।